मेघालयन ब्रांच कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ मोर देन 1000 सेंटीमीटर, कमाल हो गया। दूसरे को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच विच कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ मोर देन 250 सेंटीमीटर्स, तो ये तो मैच कर रहा है मेरे वेस्टर्न घाट ब्रांच से। और तीसरे को आप कहते हो उत्कल ब्रांच। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज द स्पेस so that I can draw the arrows, which can cause precipitation up to 130 centimeters. तो ये आपके सेंट्रल इंडियन ब्रांच के साथ मैचअप कर रहा है। ठीक लिया? अब जरा मदद। When I talk about मेघालयन ब्रांच, I insist that मेघालयन ब्रांच जो है वो मेघालय में एंटर करता है, गारो खांसी जयंतिया खांसी हिल्स को एनकाउंटर करता है। खांसी हिल्स के विंडवर्ड साइड में चेरापूंजी एंड माइसोनराम जैसे प्लेसेस हैं। चेरापूंजी का एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 1080 सेंटीमीटर्स है, माइसोनराम का एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 1141 सेंटीमीटर्स है। तो आइडियली अगर हम वैल्यू के साथ जाएं तो चेरापूंजी से ज्यादा वेट माइसोनराम है, बट IMD कहती है माइसोनराम इज द वेटेस्ट प्लेस एंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता है चेरापूंजी। अगर आप अपने मैप मेघालय में नोटिस करोगे, चेरापूंजी एंड माइसोनराम आर नेबरिंग प्लेस। माइसोनराम इज अ वेरी स्मॉल टाउन, मेरे पास कंसिस्टेंट डेटा नहीं है माइसोनराम, और WMO टू गिव रिकॉग्निशन टू एनी स्टेशन थोड़ा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा चाहिए, जो मेरे पास माइसोनराम के लिए नहीं है। इसलिए WMO continues to refer it as Cherrapunji, wettest place. IMD says no, it is Mysonaram, and if I go by value, I am repeating the value again. चेरापूंजी का एनुअल प्रेसिपिटेशन 1080 सेंटीमीटर्स है और माइसोनराम का 1141 सेंटीमीटर्स, और दोनों कहां पर हैं? विंडवर्ड साइड ऑफ खांसी हिल्स। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपको मदद करनी पड़ेगी। दिस इज माय मेघालयन ब्रांच, यहाँ नंबर डाल देते हैं ताकि यहाँ नाम दोबारा ना लिखें। और ये मेरा नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच है जो म्यांमार से एंटर करेगा। म्यांमार से ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश कहीं से भी एंटर कर सकता है, बट वाया म्यांमार करेगा। तो इसको हम कलेक्टिवली लेबल कर दे रहे हैं 2, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न और 1 को बोलते हैं मेघालयन। ठीक है, अब 1 बाय 1 जज करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच वाया मेघालय इंडिया में एंटर कर रहा है, तो मेघालय में वो मॉइस्चर शेड कर देता है, उसके बाद भी वो वेस्टर्न घाट्स के बराबर प्रेसिपिटेशन कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसे के लिए जरा अपना मैप ऑफ एशिया खोल लो, क्योंकि यहाँ इजिली दिखाई देगा नहीं। कि नोटिस करें कि बे ऑफ बंगाल इज मोर enclosed water body than Arabian Sea, and Bay of Bengal branch when registers its transit over the warmer Bay of Bengal, it attains higher amount of moisture. चलो ये समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच वाया म्यांमार इंडिया एंटर कर रहा है, इसलिए 250 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल कर रहा है। तो फैक्ट तो ये है कि मेघालयन ब्रांच भी तो वाया बांग्लादेश ही मेघालय एंटर करेगा। बांग्लादेश को आप रिमूव थोड़ी कर सकते हो मैप से। तो फिर क्या रीजन है कि वो मोर देन 1000 सेंटीमीटर्स रेनफॉल क्रिएट कर रहा है? वो इसलिए है, आई डोंट वांट टू मेस अप देयर, आई विल नॉट ड्रॉ इट, क्योंकि पूरा बांग्लादेश पद्मा जमुना का डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क है, और म्यांमार में यंग फोल्ड माउंटेन अराकन योमा एनकाउंटर होगा। तो जो मेघालयन ब्रांच है वो बांग्लादेश में बारिश जरूर करता है, लेकिन मॉइस्चर जितना गिराता है उससे ज्यादा रीअटेन कर रहा है। और जो मेघालयन ब्रांच के से कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच है, इट इज एक्चुअली शेडिंग मॉइस्चर इन म्यांमार टू एंटर इन इंडिया। इसलिए पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज पार मॉइस्ट, कम ऑन, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन, बट वेटेस्ट ब्रांच ऑफ एडवांसिंग मॉनसून इज मेघालयन ब्रांच। आई थिंक दिस मच इज कंफर्टेबल। तो नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच को नॉर्थ ईस्टर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एंट्री कहीं से भी हो सकती है। यू नो मीजो हिल्स, यू नो मणिपुर रिवर, यू नो लूहित रिवर, यू नो दिहांग रिवर, सारी चीजें। अब यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस सेक के लिए मार्क कर रहे हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये आ गया मेरा हिमाद्री। हिमाद्री नहीं होता तो मेघालयन ब्रांच और नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच तिब्बत में एंटर करता। हिमाद्री है इसलिए they cause rainfall in Brahmaputra basin, merge with each other
and start traveling towards west. Statement number 3 पढ़ लो. Amount of precipitation goes on decreasing from east to west in extra peninsula. हो गई बात क्लियर? Yes or no class? अच्छा, अब इसमें बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि जब आप वेटेस्ट ब्रांच ऑफ एडवांसिंग मॉनसून्स के बारे में बात करते हो तो भाई कारो खान से जयंती अगर विंडवर्ड साइड में वेटर स्लोप डेवलप कर रही है तो लीवर्ड साइड भी डेवलप होना चाहिए. जैसे हमने कहा मुंबई पुणे, हमने कहा बेंगलुरु, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने नॉर्थ ईस्टर्न मैप में देखो तो अगर विंडवर्ड साइड पर चेरापूंजी है तो लीवर्ड साइड में गुवाहाटी और शिलोंग है. और गुवाहाटी शिलोंग ड्राई नहीं है. गुवाहाटी शिलोंग का एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अप टू 200 सेंटीमीटर्स. आप बोलोगे नहीं हो सकता. हो सकता है. डिफरेंस जज करो. जब आप चेरापूंजी की बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट 1080 सेंटीमीटर्स, और जब आप शिलोंग की बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट 200 सेंटीमीटर. तो आया नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, क्योंकि चेरापूंजी विंडवर्ड साइड पर है और शिलोंग लीवर्ड साइड पर है. और 200 सेंटीमीटर पर भी आप ड्राई क्लाइमेट थोड़ी ना होगे. पूरा नॉर्थ ईस्ट कौन सा क्लाइमेट होता है? फार मॉइस्ट क्लाइमेट. अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस टुवर्ड्स वेस्ट इन एक्स्ट्रा. मेरे पास थर्ड ब्रांच भी है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. इस ब्रांच को बोलते हैं उत्कल ब्रांच. अब इस ब्रांच को जज करने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट हियर एंड नोटिस. मेरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो शोर लाइन पैरेलल जाता है कोरोमंडल कोस्ट के, और ये एंटर कहाँ करता है? ये एंटर यहाँ करता. समझ में आ रहा है? सो कोरोमंडल कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द सीजन. तो कोरोमंडल कोस्ट को कहां पर बाउंड्री लाइन बना दोगे? यहाँ पर. कोरोमंडल कोस्ट एंड कोरोमंडल प्लेन आर नॉट सेम. कोरोमंडल कोस्ट इज अ क्लाइमेटिक रीजन. कोरोमंडल कोस्ट इज दैट क्लाइमेटिक रीजन which remains dry during advancing monsoonal season. It is comprised of Coromandel plains of Tamil Nadu and southern part of northern Sircars. आ गई बात समझ में? और बाकी मॉइस्चर लेडन विंड इंडियन शोर लाइन के हिसाब से एंटर करेगा और प्रेसिपिटेशन कॉज करेगा. अब प्रेसिपिटेशन कॉज करते हुए विंड कैसे ट्रैवल करेंगे? नोटिस करो. दीज विंड्स विल ट्रैवल वाया. अब आपको यहाँ से मिला हुगली, यहाँ से आपको मिल रहा है महानदी, ब्रह्मणी, छोटा नागपुर प्लाट्यू being elevated tableland fails to attract that favorable advection of moisture laden wind. इसलिए like rain shadow सह्याद्री, तेलंगाना, दंडकर्ण्या, छोटा नागपुर प्लाट्यू इज ऑल्सो ड्राउट प्रोन टेबल लैंड ऑफ इंडिया. मॉइस्चर लेडन विंड सबसे लास्ट कहाँ पहुंचेंगे? पंजाब हरियाणा. कब पहुंचेंगे? 15 जून से आपने इस सीजन को शुरू किया. दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा experiences precipitation in late August, early September. Yes or no? So सब जगह बारिश करते करते ये विंड जब पहुंचेंगी पंजाब हरियाणा, so पंजाब हरियाणा they reach the latest 15th September. Fast forward few days, 23rd September is what? Autumn equinox. Thermal and geographical equator are overlapping. अगर वो overlap effective करो लैंड मास पर तो क्या होगा? इंडिया विल डेवलप हाई प्रेशर. तो विंड मूवमेंट तो अपने आप रिट्रीट करेगी. यस और नो? सो आई वाज लास्ट टू रीच हियर. व्हाट इज दिस लोकेशन ऑफ आवर्स? सतलज यमुना प्लेन. आपको समझा दिया डिफरेंस सतलज यमुना प्लेन और ट्रांसगेंजेटिक प्लेन में. यस ऑल ऑफ अस? सतलज यमुना प्लेन और ट्रांसगेंजेटिक प्लेन के बीच का डिफरेंस समझा दिया है. सतलज यमुना प्लेन इज पंजाब हरियाणा. ट्रांसगेंजेटिक में वेस्टर्न राजस्थान भी आएगा. आई एम लास्ट टू रीच देयर एंड फर्स्ट टू रिट्रीट. व्हाट इज रिट्रीट? आपको हमने कुछ दिया, वापस करो. व्हाट इज रिट्रीट? काइंडली हेल्प. व्हाट इज रिट्रीट? बीइंग मोस्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ India, it will be last to receive moisture laden wind. Being a continental part of India, it will be first to develop high pressure. Yes or no? तो wind don't go to high pressure. तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और मालाबार वेटेस्ट लोकेशंस है हमारे कंट्री की? यहाँ पर मॉनसून सबसे पहले शुरू होंगे और सबसे एंड तक इफेक्टिव रहेंगे. यस और नो? और पंजाब हरियाणा में क्या होगा? मॉनसून पहुंचेंगे सबसे लास्ट और सबसे पहले निकल जाएंगे.
सबसे पहले क्यों निकलेंगे? बिकॉज दे आर कॉन्टिनेंट। सबसे लास्ट क्यों पहुंचेंगे? बिकॉज दे आर कॉन्टिनेंटल। सारी विंड का ऑब्जेक्टिव क्यों है पंजाब हरियाणा पहुंचना? क्योंकि दैट इज कॉन्टिनेंटल एंड लोएस्ट प्रेशर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एंड आई एम रिपीटिंग नाउ। एडवांसिंग मानसून्स और साउथ वेस्ट मानसून रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड हेडले सेल। एडवांसिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून रिप्रेजेंटिंग मॉडिफाइड हेडले सेल incorporate precipitation to maximum part of India barring the exception of Coromandel coast where the moisture laden winds runs parallel, Lahore Spiti Leh Ladakh which is too continental and on the lee side of Himalayas where the moisture laden winds fail to cause precipitation. Rest entire India experiences precipitation during the season and the precipitation pattern is defined with amount decreasing, ध्यान से सुनो, amount decreasing from south to north, ये तो यहीं पर ही विजिबल हो गया, amount decreasing from south to north, western ghat is much wetter than Kathiawar, है ना, amount decreasing from west to east by western ghat branch and amount decreasing from east to west in extra peninsula by Bay of Bengal. wind नहीं कहेगी कि आप इधर जाओ मैं इधर जा रहा हूँ, तो हमने ये कैसे एरोज डेवलप किए? long term data analysis of the movement of moisture layer. I'll talk about retreating monsoon. With retreating monsoon I have kept in reserve tropical cyclone समझाएंगे, और tropical cyclone समझाते हुए जैसे आपको फिजियोग्राफी में अर्थक्वेक के साथ हजार्ड भी बता दिया था, वैसे ही IMD का साइक्लोन हजार्ड के कौन कौन सी कैटेगरीज है वो बता देंगे, क्योंकि IMD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी साइक्लोन बोलती है, तो हम उस कैटेगरी को भी जस्टिफाई कर लेंगे। NCERT से रीड करना और कुछ नहीं करना। कंफर्टेबल?